कौम को शऊर आ गया है। अब ये जो हाँकते थे ना भेड़ बकरियों की तरह बैठकर, हमें बताया था पार्लियामान में आज तक आम आदमी के हवाले से क्या काम हुआ है, वो बता दे कोई भी। क्या क्या आपको पता है? आप शायद आपको तो पता नहीं है, 26वीं तरमीम की वजह से पता है आपको क्या हो गया? रोटी सस्ती हो गई है, पेट्रोल इतना बह गया है कि अब लगता है अगले अगले 100 सालों तक मुफ्त मिलेगा। डॉलर की इतनी रेल पे होगी आपको अंदाजा ही नहीं है। हम तो ऐसे बैठे मजाक करते फिर रहे हैं, और आम आदमी के लिए कानून के लिए आजकल आजकल कराची की सड़कों में मोबाइल चोरी नहीं होते, वो मोटरसाइकिलें चोरी नहीं होती हैं, वो दिन दहाड़े ज्यादती नहीं होती हैं, जुल्म नहीं होता है। कि जो ये हमें सिखा रहे हैं, बैठकर जरा अपना भी माहौल देखें और अपना भी अंदाजा लगाएं कि क्या कर लिया आपने। आप कुछ नहीं कर सके। आप ना सिर्फ नालायक है, बल्कि नाकाम तरीन है कि 85 से लेकर आज तक के प्रोजेक्ट में क्या दिया इस मुल्क को। इन्होंने क्या इस मुल्क को निकाल लिया उन गर्दाबों से। हम तो 3.5 साल की हुकूमत थी, उसमें 2.5 साल हम नहीं थे, ये लोग थे हुकूमत के अंदर। इन्होंने चलें 85 से चलें लेकर खुर्रम साहब, अफगानियां बदलकर अब एक मंदो खेल साहब और शायद वो हमारे साथ नहीं है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है। खुर्रम साहब आप ही फिर जवाब दे दें इन बातों का। नहीं, इनसे पहले अजहर साहब बड़े अजहर साहब कुछ से पूछा जाए कि आप कौन है? अजहर साहब आप कौन है वो पूछ रहे हैं। ये जो आप थे, कह रहे हैं आप थे, वही ना आप आप कौन है? अच्छा मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं आप कौन है, वो कह रहे हैं आप कह के जिससे मुखातिब हैं। नहीं नहीं वो कह रहे हैं आप जिनसे आप कह के मुखातिब हैं। खुर्रम साहब आप ये पूछना चाह रहे कि आप किनको कह रहे मैं हैं? ये कह रहा हूँ कि अजहर साहब कह रहे थे ना आपकी हुकूमत एग्जैक्टली थी 4 अच्छा साल मुझे में, भी लगा 2.5 आप कह रहे हैं कि आप कौन हमारी हैं। भी मुझे लगा शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि आप सियासत में बाद में आए हैं, पहले वकील हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 4 साल की हुकूमत में 2.5 साल आपकी हुकूमत, ये आप कौन है? जी आप कौन है अजहर साहब? मैं क्या कह सकता हूँ? अब वो जवाब ना हो तो फिर यही कहा जाता है ना, जब किसी के पास जवाब ना हो तो फिर यही जवाब यही बिल्कुल पहेलियां मौजूद है। बुझाई मैं जाती आप बस पूछे तो सही ना, आप एक वो बात कह रहे बताएं, हैं आप मेरी पूछने का तो हक है ना। अजहर साहब अजहर भाई खुर्रम साहब पूछ रहे हैं कि आप कहकर किससे मुखातिब थे? चले कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट। सुभान अल्लाह, इमरान खान यानी अपनी बात को कहाँ ले गए। ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर इमरान खान ना सुबह नाश्ता नहीं करता था सुबह और रात को आके घर के अंदर घुसता नहीं था। उसी मेरी अजहर साहब से दरखास्त है कि उसी की मैं भी एक चीज ऐड कर दूं जरा। अजहर भाई वैसे वाकई आप लोग खुद कहते थे कि उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, तो आप कहते थे हम लोग एक पेज पर हैं और एक पेज पर होना हुकूमत का और एस्टैब्लिशमेंट का गलत बात नहीं है। आप लोग खुद ये कहते थे ना कि हम एक पेज पर हैं और जिससे मुखालिफिन बड़ी हसद करते हैं, आप कहते थे। नहीं, इससे आगे जाए। मेरा इस पे जवाब ये है, मेरा अजहर साहब को जवाब ये है कि सिर्फ और सिर्फ उस 4 साल के लिए वो कह रहे हम गलत थे। सुने तो सही ना, गुजारिश तो कर रहे हैं अजहर साहब को, मुझे सर बात तब तो आप भी साथ थे ना जी। हम साथ थे बताएं ना अंदर की कहानी। हम साथ थे ना। अजहर साहब खुर्रम साहब भी तो तब साथ थे ना। जरा अजहर भाई 1 मिनट मुझे मौका दीजिएगा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। तब खुर्रम साहब भी साथ थे ना आपके, बाद में पार्टी छोड़ी थी। जी 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 कि 4 साल कुछ ना करें, सिर्फ इमरान खान बानी तहरीके इंसाफ के जो हैं कलाम और बड़े बड़े जो दावे हैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में वही सुन लें। एस्टैब्लिशमेंट उस दिन गंदी होना शुरू हुई है, होश आया बच्चे छोटे सारे 74 साल के बाबे को जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक लीगली बाहर हुआ है और कहते हैं डायरी लेके निकला है। मैंने कहा डायरी लेके नहीं निकला, आखिरी चीज उसने अपने लिए BMW साइन की थी। यकीन यानी ये किसी दिन प्रोग्राम रख लें ये तोशा खाना के ऊपर और गिफ्ट्स के लेन देन। बड़ी खबर दे रहे, 1 मिनट दोबारा कहिएगा, अपने पास दोहराइएगा। आखिरी है ना जी, आखिरी डायरी लेकर निकला, आखिरी जो लेटर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। इंसाफ ने जो आखिरी लेटर साइन किया था वो उसकी बम प्रूफ BMW का किया था जो लेके वो घर गया प्राइम मिनिस्टर हाउस से, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन बातें तो डायरी की हुई। बस जो मर्जी बयानियां बना देना। मेरा कहने का मकसद है अजहर साहब जो कहते हैं ना आज आके ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बड़ी बात कर मैं तो ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, आज तक मैंने ऑन रिकॉर्ड बात की है। चाहे ये कह रहे थे ना मैंने आज तक जो तोशा खानक, मैं तो अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम एक कबाइली लिहाज से लिहाज और रिवाज के मुताबिक नहीं करते। छोड़ा क्या गया, यानी बादशाहत के मनसब के ऊपर रहते हुए वो हरकतें हमने देखी, छोड़ा क्या गया। आप आज एस्टैब्लिशमेंट को बुरा कहना शुरू कर दिया है। सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप हैं, सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप हैं। एस्टैब्लिशमेंट एक स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के लिए अव्वलीन है। आप पाकिस्तान के साथ दुरुस्त तरीके से चलें,
ये डिमांड है। आपने बाहर निकले हैं, आपने कहा कि इसकी कौम के बच्चों को मरोगे मारोगे, डू और डाई। खूनी इनकलाब, भाई हम इन खूनी इनकलाबों के न कायल हैं, न इस चीज को होने देंगे, ना इस चीज को कभी भी पनपने देंगे। इस किस्म के बयानिए और एंटाई स्टेट साजिश को बच्चे हम ये कहते हैं अपने बच्चे लाओ, अपने बच्चे, तमाम ये जो लीडरान साहिबान है, अपने बच्चे लाओ और उनका खून बहा दो, कर दो। बच्चा मेरा मुझे पता है कौन कौन से बच्चे कैसे तबाह बर्बाद हुए, किन बच्चों को बाहर निकाल के मुल्क के खिलाफ 9 मई मैंने किया। 9 मई जो वाकयात हैं, जिन बच्चों के खानदान तबाह किए हैं, इनका कोई, इनके लीडरान का बच्चे थे, तमाम आम गरीबों के बच्चे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।